गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12 फिजिक्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अर्थ मैग्नेटिज्म यानी भूचुंबकत्व क्या होता है। भूचुंबकत्व क्या होता है, तो भूचुंबकत्व के अवयव कौन कौन से होते हैं, वो सब कुछ आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म यानी क्या है, भूचुंबकत्व क्या होता है। पृथ्वी क्या है, एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। इस पृथ्वी एक क्या है, चुंबक की तरह व्यवहार करती है। पृथ्वी के इस गुण को क्या है, भूचुंबकत्व या पार्थिव चुंबकत्व कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी क्या एक चुंबक की तरह व्यवहार करेगी, तो पृथ्वी के इस गुण को क्या है, भूचुंबकत्व या पार्थिव चुंबकत्व कहते हैं। अब क्या है, एलिमेंट्स ऑफ क्या है, अर्थ मैग्नेटिज्म यानी भूचुंबकत्व के अवयव। कई बार क्या है, एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, नमन कोण या नति कोण किसे कहते हैं, या दिक्पात कोण किसे कहते हैं, ये सब कुछ क्या है पूछता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं दिक्पात कोण क्या होता है। दिक्पात कोण यानी क्या है, एंगल डायरेक्शन, किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर व भौगोलिक यामोत्तर के मध्य कोण। मतलब चुंबकीय यामोत्तर यह है, भौगोलिक यामोत्तर के मध्य कोण क्या कहलाता है, इसे क्या है, दिक्पात कोण कहलाता है। इसे क्या है, फाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चुंबकीय यामोत्तर व भौगोलिक यामोत्तर के मध्य कोण क्या कहलाता है, दिक्पात कोण कहलाता है। इसे क्या है, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो भौगोलिक यामोत्तर क्या होता है, तो भौगोलिक यामोत्तर क्या होता है, किसी स्थान पर पृथ्वी के भौगोलिक एक्स से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को क्या है, भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। किसी स्थान पर पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर तल से गुजरने वाले तल को क्या है, भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, दिक्पात कोण यानी एंगल ऑफ डिलीशन यानी दिक्पात कोण। बहुत बार एग्जाम में पूछा है थ्योरेटिकल क्वेश्चन के अंदर, दिक्पात यानी एंगल डायरेक्शन। देखो वापस रिपीट करता हूँ, किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर व भौगोलिक यामोत्तर के मध्य कोण, ये चुंबकीय यामोत्तर है, ये भौगोलिक यामोत्तर है, इनके मध्य कोण क्या कहलाता है, दिक्पात कोण कहलाता है। इनके मध्य बनने वाले कोण को क्या है, फाई से प्रदर्शित करते हैं, यानी फाई से क्या है, रिप्रेजेंट करेंगे। तो भौगोलिक यामोत्तर क्या होता है, तो भौगोलिक यामोत्तर देखो किसी स्थान पर पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष से गुजरने वाले तल को क्या है, भौगोलिक तल से गुजरने वाले भौगोलिक किसी स्थान से पृथ्वी के भौगोलिक एक्स या उसके तल से गुजरने वाले तल को ऊर्ध्वाधर तल को क्या है, भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। ठीक है, तो ये तो कई बार क्या एग्जाम में बगैर तो डेफिनेशन के पूछ लेता है, यानी क्या दिक्पात कोण क्या होता है। तो कई बार क्या है, नमन कोण के बारे में पूछता है, नमन कोण क्या होता है। तो नमन कोण ये देखो, नमन या गति कोण, तो ये कई बार ये पूछ लेता है, एंगल ऑफ क्या डिप, एंगल ऑफ क्या डिप यानी गति या नमन कोण क्या है। किसी चुंबकीय सुई को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर चुंबकीय सुई का क्षैतिज के साथ जो कोण बनता है उसे क्या है, नमन या नति कोण कहते हैं। ठीक है, किसी चुंबकीय सुई को यानी ये चुंबकीय सुई को स्वतंत्रतापूर्वक लटका दिया जाए, तो चुंबकीय सुई का क्षैतिज के साथ जो कोण बनता है उसे क्या है, नमन या नति कोण कहते हैं। ठीक है, ये क्षैतिज घटक है, ये ऊर्ध्वाधर घटक, क्षैतिज के साथ जो कोण बनता है उसे क्या है, नमन या नति कोण कहते हैं। ठीक है, उसे क्या है, थीटा से प्रदर्शित करते हैं। मतलब कोई सुई है, उसको स्वतंत्रतापूर्वक लटका दिया जाए, ये सुई है, उसको क्या स्वतंत्रतापूर्वक लटका दिया जाए, तो क्षैतिज के साथ जो बनने वाला घटक है, मतलब घटक है ना, उसके साथ बनने वाला कोण क्या कहलाता है, नमन या नति कोण कहलाता है। इनके मध्य जो कोण बनता है उसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब ये हो गया गति या नमन कोण। इससे आगे वाले लाइन में क्या लिखेंगे, विषुवत या भूमध्य रेखा के मध्य नति कोण तो क्या होता है 0 डिग्री, और चुंबकीय ध्रुव के मध्य नति कोण क्या होता है 90 डिग्री। मतलब विषुवत और भूमध्य रेखा के मध्य कोण तो क्या हो गया 0 डिग्री, और चुंबकीय ध्रुव के मध्य नति कोण क्या हो गया 90 डिग्री। ठीक है, तो वापस रिपीट करता हूँ, गति या नमन कोण, किसी चुंबकीय सुई को स्वतंत्रतापूर्वक लटका दिया जाए, तो क्षैतिज के साथ बनने वाला कोण क्या है, नमन या नति कोण कहलाता है। तो क्षैतिज घटक के साथ बनने वाला कोण क्या है, नमन या नति कोण कहलाता है। इस जो इनके मध्य कोण बनेगा ना, तो उस कोण को क्या है, थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। विषुवत या भूमध्य रेखा के मध्य बनने वाला कोण तो क्या होता है 0 डिग्री, और चुंबकीय ध्रुव के मध्य बनने वाला कोण क्या होता है 90 डिग्री। तो ये बात कुछ मैंने लिखी है। तो ये भी क्या है, एग्जाम में कई बार बगैर तो डेफिनेशन के पूछ लेता है, गति या नमन कोण। ये दोनों क्या है, आरपीसी बोर्ड के अंदर कम से कम
कम से कम 2-3 बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये तो क्या है भूचुंबकत्व के फर्स्ट दो क्या है मतलब एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेट भूचुंबकत्व के अवयव। फर्स्ट अवयव तो क्या है दिक्पात कोण, सेकंड कोण क्या है गति या नमन कोण। ये दोनों क्या है वगैरह डेफिनेशन के तौर पर क्या है गति या नमन कोण के बारे में कुछ समझाइए आप, ये कुछ क्या है बुझ लेता है। तीसरा अवयव क्या होता है वो देखो पृथ्वी के चुंबक का क्षैतिज घटक, यानी पृथ्वी के चुंबक का क्षैतिज घटक किसी स्थान पर चुंबकीय सुई को जामोत्तर के मध्य रखने पर, किसी स्थान पर चुंबकीय सुई को, ये चुंबकीय सुई है, इसको यह चुंबकीय जामोत्तर के मध्य रखने पर पृथ्वी की दिशा को क्या कहते हैं, पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या व्यक्त करती है। मतलब परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है बी, मतलब चुंबकीय सुई को क्या है जामोत्तर के मध्य रखने पर वह उसकी दिशा को प्रदर्शित करती है, यानी परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, यानी परिणामी चुंबकीय क्षेत्र यानी बी की दिशा को क्या है रिप्रेजेंट करेगी। परिणामी चुंबकीय क्षेत्र बी के क्षैतिज घटक तो क्या होता है BH और ऊर्ध्वाधर घटक क्या होता है BB। ये वापस रिपीट करता हूँ, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, ठीक है, किसी स्थान पर चुंबकीय सुई को जामोत्तर के मध्य रखने पर जिस दिशा को व्यक्त करती है वह परिणामी चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा होती है। जिस दिशा को क्या व्यक्त करती है वह परिणामी चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा होती है। परिणामी चुंबकीय क्षेत्र बी में क्या एक तो क्या क्षैतिज घटक होता है उसको तो BH से रिप्रेजेंट करते हैं, एक जो ऊर्ध्वाधर घटक होता है उसे BB से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है ये एंगल ले लेंगे, यानी त्रिभुज MNO। ये तो इसका क्या फाई तो भौगोलिक आमंत्रण है और M क्या है चुंबकीय आमंत्रण, ये त्रिभुज ले लेंगे MNO, ठीक है। तो आपको क्या है दिक्पात कोण या नमन कोण दोनों समझ में आ गए होंगे। बगैर तो डेफिनेशन है थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हो। ये दोनों क्या है दिक्पात कोण या नमन कोण 2-3 बार कम से कम RPC बोर्ड के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। इनकी डेफिनेशन बगैर तो दिक्पात कोण को समझाइए, नमन कोण क्या होता है उसको समझाइए, ये कुछ लिखना पड़ता है, ठीक है। इनके बारे में ये कुछ, ठीक है। और ये तो क्या है पृथ्वी के भूचुंबकत्व के अवयव है। तीसरा अवयव क्या था पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, ये भी इनके बारे में पूछ सकता है। इसका क्या ये तो डायग्राम होगा, ये इसके बारे में मैंने बता दिया, मतलब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक के बारे में। इनको क्या मैथमेटिक्स फॉर्म में किस प्रकार लिखा जाता है वो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको मैं एक बार इरेज कर रहा हूँ। ये देखो हम ये कर रहे हैं त्रिभुज MNO, त्रिभुज MNO में पहले तो क्या है क्षैतिज घटक निकालेंगे, फिर क्या है ऊर्ध्वाधर घटक निकालेंगे। तो डायग्राम में क्षैतिज घटक, तो क्षैतिज घटक क्या होता है इनका क्षैतिज घटक तो ये होगा, यानी क्या है cos थीटा, और cos थीटा को किसी रिप्रेजेंट करते हैं sin थीटा तो क्या है आधार बटे घन, और ये क्या sin थीटा तो क्या होता है लंब बटे घन, ये क्या होता है आधार बटे घन, क्या है आधार बटे करंट, यानी क्या है आधार तो BH है और करंट क्या है B, यानी क्या है BH/B। तो यहां से क्या है BH की वैल्यू क्या निकल के आ गई B cos थीटा, ये इक्वेशन क्या होगी 1। अब यहां से क्या है ऊर्ध्वाधर घटक निकालेंगे, ये क्षैतिज घटक हो गया इसका। अब क्या है ऊर्ध्वाधर घटक निकालेंगे या लंबवत घटक या ऊर्ध्वाधर घटक, ये तो क्या है इसका क्षैतिज घटक निकाल लिया मैंने। अब ये क्या है इसका लंबवत घटक या क्या है ऊर्ध्वाधर घटक निकालेंगे। लंबवत घटक यानी sin थीटा निकालेंगे इसका, तो sin थीटा ये क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है cos, तो वो क्या होगा लंब बटे कर्ण। लंब का मतलब यहाँ पे क्या है BB, और धार का मतलब क्या है B, तो ये BB की वैल्यू क्या होगी B sin थीटा। ये तो इक्वेशन आ गई। तो इक्वेशन 1 और 2 को क्या है वर्क करके जोड़ने पर
मतलब इन दोनों इक्वेशन को क्या है, इनका वर्क करना है फिर जोड़ना है। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड का वर्क करके जोड़ने पर, वर्क करके जोड़ने पर, तो इक्वेशन 1 और 2 को क्या वर्क करके जोड़ देंगे तो ये तो क्या हो गया बी स्क्वायर एच और बी स्क्वायर क्या है बी, तो बी स्क्वायर एच प्लस बी स्क्वायर बी, तो ये बी स्क्वायर कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर क्या है साइन थीटा, बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस क्या है साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1, तो b बराबर क्या हो गया रूट के अंदर बी स्क्वायर एच प्लस बी स्क्वायर बी, इनका क्या दोनों का वर्क करके जोड़ा ना मैंने, तो b की वैल्यू क्या आई रूट के अंदर बी स्क्वायर एच प्लस बी स्क्वायर क्या है b। अब हम क्या करेंगे, इनका मतलब क्या है, हमें क्या निकालना है दिशा निकालनी है, तो समीकरण 2 को 1 में क्या भाग दे देंगे, तो इक्वेशन 2 का 1 में भाग देने पर, इक्वेशन 2 का 1 में भाग देने पर, 2 को 1 में भाग दे देंगे ना। अब देखो ये 2 का 1 में भाग देंगे क्या होगा, देखो बीबी अपॉन बी एच आ गया, बीबी अपॉन बी एच, तो ये क्या है बी साइन थीटा अपॉन बी कोस थीटा, बी से बी क्या कैंसिल आउट यानी साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो यहां से साइन थीटा अपॉन कोस थीटा का मतलब क्या है tan थीटा, tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या है बीबी अपॉन बीएच, यहां से थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी tan इनवर्स बीबी अपॉन बीएच। हमने क्या निकाला था, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक निकाला है, तो एक तो हमें क्या ऊर्ध्वाधर घटक निकालना है और एक क्षैतिज घटक निकालना है। क्षैतिज घटक निकालने के लिए त्रिभुज एम एन ओ लिए थे एंगल, तो इससे हमने क्या क्षैतिज घटक निकाला, फिर वापस त्रिभुज ये लिया हमने, इससे क्या इसका लंबवत घटक या ऊर्ध्वाधर घटक निकाला, फिर दोनों को क्या वर्क करके जोड़ दिया, ठीक है। फिर क्या इक्वेशन 2 में 1 का भाग दिया ना, तो हमारे पास थीटा की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। उनके मध्य कोण थीटा का मान क्या होता है वो निकल के आ गया tan इनवर्स बीबी अपॉन बीएच। अब क्या है, हम भूचुंबकत्व के अवयव का तीन पॉइंट सीख लिए हमने, पहले तो दिक्पात कोण क्या होता है, नमन कोण क्या होता है सेकंड, और थर्ड क्या है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। अब फोर्थ पार्ट क्या होता है वो देखो, यानी फोर्थ यानी चुंबकत्व से संबंधित गाउस का नियम, चुंबकत्व से संबंधित गाउस का नियम, तो ये मैं क्या एक बार इरेज कर रहा हूं, फोर्थ पॉइंट चुंबकत्व एवं गाउस का नियम, गाउस का नियम, गाउस का नियम, इसको मैं खाली क्या समझाऊंगा, लेकिन आपको क्या पड़ेगा, यानी मैग्नेटिज्म एंड क्या है गाउस लॉ, मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म एंड क्या गाउस लॉ, गाउस लॉ, यानी फोर्थ पॉइंट क्या है मैग्नेटिज्म एंड क्या गाउस लॉ, तो मैग्नेटिज्म एंड गाउस लॉ, ठीक है। तो अभी ये देखो हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिज्म एंड क्या गाउस लॉ पढ़ रहे हैं, यानी चुंबकत्व एवं गाउस का नियम। तो चुंबकत्व एवं गाउस के नियम से क्या होता है, इस नियम के अनुसार किसी बंद परत से निर्गत होने वाला, ये मतलब इस नियम के अनुसार किसी बंद परत, ये कोई परत है वो बंद है, तो बंद परत से निर्गत होने वाला चुंबकीय फ्लक्स हमेशा क्या है शून्य होगा, मतलब
इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ, ये कोई पृष्ठ है, इसको बंद कर दिया, तो बंद पृष्ठ से निर्गत चुंबकीय फ्लक्स यानी बी, चुंबकीय फ्लक्स बी क्या है, हमेशा शून्य होगा। और इस बंद पृष्ठ से गुजरने या निर्गत होने वाली बल रेखाओं की संख्या और इस बंद पृष्ठ से अंदर क्या है, प्रवेश होने वाली बंद रेखाओं की संख्या। देखो इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से निर्गत होने वाला चुंबकीय फ्लक्स हमेशा क्या है, शून्य होता है। या इस पृष्ठ से गुजरने वाली या इस पृष्ठ से निर्गत होने वाली बल रेखाओं की संख्या व इस पृष्ठ के अंदर प्रवेश करने वाली बल रेखाओं की बल संख्या, मतलब इस पृष्ठ से क्या है, निर्गत होने वाली बल रेखाओं की संख्या व इस पृष्ठ के अंदर प्रवेश करने वाली बल रेखाओं की संख्या क्या है, दोनों बल रेखाओं की संख्या। मतलब इस पृष्ठ के अंदर क्या है, बल रेखाएं निर्गत भी होती है और इस पृष्ठ के अंदर क्या है, बल रेखाएं प्रवेश भी करती है। तो कुल बल रेखाओं यानी कुल बल रेखाओं में कुल बंद पृष्ठ के अंदर बल रेखाओं की संख्या क्या होगी, शून्य होगी। मतलब जितनी बल रेखाएं क्या है इस पृष्ठ के अंदर प्रवेश करेगी उतनी ही इस बल पृष्ठ के अंदर क्या है, बाहर निकलेगी। मतलब जितनी बल रेखा पृष्ठ के अंदर से बाहर निकलती है उतनी क्या है, प्रवेश करती है। मतलब टोटल बल रेखाओं की संख्या क्या होगी, शून्य होगी। तो ये हमारा क्या है, चुंबकत्व नियम क्या है, गाउस का नियम है। और इस नियम के अनुसार चुंबक के एकल ध्रुव का अस्तित्व संभव नहीं है। मतलब इस नियम के अनुसार क्या है, चुंबकत्व का एकल ध्रुव का अस्तित्व संभव नहीं है। तो देखो सबसे पहले हम चुंबकत्व गाउस का नियम लिखेंगे, बाद में ये प्रश्न बनाएंगे, तो इसके बारे में लिखेंगे। देखो इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ, ये कोई पृष्ठ है, बंद पृष्ठ से निर्गत होने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स हमेशा क्या है, शून्य होगा। ठीक है, एक बात तो ये लिखनी है। तो बंद पृष्ठ से निर्गत होने वाली बल रेखाओं की संख्या व बंद पृष्ठ में प्रवेश करने वाली बल रेखाओं की संख्या, मतलब कुल बल रेखाओं की संख्या, मतलब बंद पृष्ठ के अंदर क्या है, शून्य होती है। क्योंकि जितनी बल रेखाएं अंदर प्रवेश करती है उतनी ही बल रेखाएं बाहर भी क्या है, निकलती है। मतलब टोटल बल रेखाओं की संख्या बंद पृष्ठ के अंदर क्या है, शून्य होगी। अंतर एकल ध्रुव पर इस नियम के अनुसार क्या है, अंतर इस नियम के अनुसार एकल ध्रुव, इस नियम के अनुसार या नियम के अनुसार चुंबक के एकल ध्रुव का अस्तित्व संभव नहीं है। मतलब इस नियम के अनुसार चुंबक के एकल ध्रुव का अस्तित्व संभव नहीं है। यानी इंटीग्रेशन बंद पृष्ठ b वेक्टर ds इज इक्वल टू क्या, 0। मतलब हमें इसमें मतलब इस पार्ट के अंदर कुछ नहीं लिखना है हमें। अगर ये पॉइंट आता है चुंबकत्व एवं गाउस का नियम यानी मैग्नेटिज्म एंड क्या गाउस लॉ, इसके बारे में ये क्या है, भूचुंबकत्व का एक एलिमेंट्स है। मतलब ये इसका चौथा पार्ट है, इसको किस प्रकार डिवाइड करना है, किस प्रकार हमें लिखना होगा देखना है। तो ये हमारे पास क्या कोई पृष्ठ है, बंद पृष्ठ कौन सा भी हो सकता है, किस प्रकार का भी हो सकता है। देखो तो हमें लिखना है, इसको गाउस के नियम से लिखना है। तो इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से निर्गत होने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स हमेशा क्या है, शून्य होगा, मतलब 0 होगा। ये क्या है, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या है। ये क्या है, इसका छोटा सा अल्पांश तो क्या होगा, ds, और इस पूरे का क्या होगा, s दिशा। ठीक है, तो उनके मध्य कोण क्या होगा, थीटा, मतलब एंगल क्या होगा, एंगल। ठीक है, दिशा डायरेक्शन एंड केवल रखिए। तो इस बंद पृष्ठ से निर्गत होने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स हमेशा क्या है, शून्य होगा। और इस बंद पृष्ठ के अंदर जितनी बल रेखाएं प्रवेश करती है या इस बंद पृष्ठ से निर्गत जितनी बल रेखाएं बाहर निकलती है, इसका मतलब कहने का ये है कि जितनी बल रेखाएं बंद पृष्ठ के अंदर प्रवेश करती है उतनी बल रेखाएं बंद पृष्ठ के बाहर भी निकलती है। ठीक है, तो कुल बंद पृष्ठ के अंदर बल रेखाओं की संख्या क्या होगी, शून्य होगी। मतलब जितनी प्रवेश कर गई उतनी बाहर निकल गई, तो बंद पृष्ठ के अंदर बल रेखाओं की संख्या क्या होगी, शून्य होगी। तो इस नियम के अनुसार चुंबक में एकल ध्रुव का नियम संभव नहीं है। मतलब इस नियम के अनुसार चुंबक में एकल ध्रुव का नियम संभव नहीं है। इसलिए इंटीग्रेशन बंद पृष्ठ है b वेक्टर डॉट ds इज इक्वल टू 0। आज हमने क्या पढ़ा,
सबसे पहले क्या है अर्थ मैग्नेटिज्म यानी भूचुंबकत्व क्या होता है, फिर भूचुंबकत्व के एलिमेंट्स बताइए। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या था, दिक्पात कोण, वो क्या है एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, आरबीसी बोर्ड के अंदर काफी बार पूछा हुआ है, ठीक है। सेकंड क्या है, गति या नमन कोण, ये भी क्या है आरबीसी बोर्ड के अंदर 2-3 बार पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है। मतलब ये दोनों क्या है, इनके बारे में समझाइए कुछ। ये दोनों क्वेश्चन क्या है बहुत बार पूछे हुए हैं आरबीसी बोर्ड के अंदर। तीसरा क्या था, पृथ्वी के भूचुंबकत्व में संबंध, ये पूछा जा सकता है आपको। और चौथा क्या है, चुंबकत्व का गाउस का नियम, ये दोनों तो क्या बहुत बार पूछे जा चुके हैं, ये भी पूछने के आसार है आपकी बात, ठीक है। इसलिए इनको टॉपिकों का ध्यान से जाके घर पे जाके एक बार वीडियो को वापस देख लेना, अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर कोई आपको लगता है कि डाउट है हमें, तो आप कमेंट करके मुझे बता भी सकते हो, मैं आपको अगले दिन क्या है वो चीज़ समझा दूँगा वापस, ठीक है, रिपीट कर दूँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास क्या है कल होगी। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्थ।